व्यवहार कौशल। अंतर की शुद्धि का महत्व अपने लिए अधिक होता है, व्यवहार जगत के लिए उसका महत्व कम होता है। वाणी कौशल और व्यवहार कौशल का महत्व अपने लिए कम होता है और व्यवहार जगत के लिए अधिक होता है। कम या अधिक, महत्वपूर्ण बात यह है कि आंतरिक शुद्धि के साथ साथ वाणी कौशल और व्यवहार कौशल का होना भी जरूरी है। यदि व्यक्ति के भीतर में चित्त में छल कपट है, दुर्भावना है, तो वह वाणी कौशल और व्यवहार कौशल समस्या बन जाता है। और यदि व्यक्ति के भीतर व्यवहार कौशल नहीं है, वाणी कौशल नहीं है, उसके चित्त में जो पवित्रता है, प्रामाणिकता है, सद्भावना है, की सम्यक अभिव्यक्ति नहीं होती है, व्यवहार जगत के कार्यों का सम्यक संपादन नहीं हो पाता है। अतः अंतर की शुद्धि के साथ साथ वाणी कौशल और व्यवहार कौशल होना भी जरूरी है। आचार्य भिक्षु का चरित्र, उनका ज्ञान और दर्शन निर्मल था, उसके साथ साथ उनमें वाणी कौशल और व्यवहार कौशल भी था। प्रत्येक व्यक्ति में वाणी कौशल और व्यवहार कौशल का तारतम्य हो सकता है। किसी एक क्षण में, किसी एक समय व्यक्ति वाणी कौशल और व्यवहार कौशल से चूक भी जाता है और कभी बहुत व्यवहार कुशल भी होता है। यहाँ हम आचार्य भिक्षु के जीवन की घटनाओं के माध्यम से वाणी कौशल और व्यवहार कौशल के महत्व को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक गांव में साधु भिक्षा लेने के लिए गए। एक जाटनी के घर त्रासुक जल लेने के लिए गए। जैन साधु सचित जल का सेवन नहीं करते हैं। जब पानी गर्म किया जाता है अथवा उसमें चूना मिल जाता है अथवा आटे के धोवन का पानी होता है, वह अचित्त पानी कहलाता है। जाटनी के घर आटे के धोवन का जल था। साधुओं ने उसे जल देने को कहा तो उसने मना कर दिया। साधु खाली झोली लिए लौट आए। आचार्य भिक्षु ने पूछा, क्या जल नहीं मिल रहा है? साधुओं ने कहा, जल बहुत है पर मिल नहीं रहा है। आचार्य भिक्षु ने कहा, क्यों? वह बहन देना नहीं चाहती है। साधु कहने लगे, जो जल वह देना चाहती है वह अपने लिए ग्राह्य नहीं है और जो ग्राह्य है वह देना नहीं चाहती है। आचार्य भिक्षु ने कहा, उसे धोवन देने में क्या आपत्ति है? साधुओं ने कहा, वह कहती है, मैंने सुना है व्यक्ति जो देता है उसे वही मिलता है। मैं साधुओं को दान में आटे का धोवन दूंगी तो मुझे भी आगे वही मिलेगा और मैं यह नहीं पी सकती हूँ। यह साफ पानी है, आप यह ले लीजिए। आचार्य भिक्षु स्वयं साधुओं के साथ उस बहन के घर गए। धोवन की मांग करने पर उस बहन ने वही उत्तर दिया। आचार्य भिक्षु ने पूछा, बहन तेरे घर में कोई गाय है? वह कहने लगी, हाँ महाराज है। तू उसे क्या खिलाती है? महाराज चारा खिलाती हूँ, घास खिलाती हूँ। तो वह गाय तुझे क्या देती है? महाराज दूध देती है। तब बहन, जैसा देती हो वैसा कहाँ मिलता है? घास के बदले दूध मिलता है। अब उस बहन का संकोच मिट गया और उसकी धारणा भी निर्मूल हो गई कि जैसा देते हैं वैसा ही मिलता है। उसने साधुओं को जल बहरा दिया। तत्व ज्ञान का अपना महत्व है, परंतु यदि व्यक्ति के पास वाक कौशल नहीं है तो तत्व को सम्यक रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यदि व्यक्ति के पास वाक कौशल है तो नीरस लगने वाला तत्व ज्ञान भी सरस हो जाता है। बहुत बार जिस समस्या का समाधान बड़ी बड़ी तात्विक बातों से नहीं होता, वह वाक कौशल और व्यवहार कौशल से समाहित हो जाती है।